नमस्कार, मैं प्रतिभा भाटी R18 न्यूज चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के साथ साथ आसपास की मुख्य खबरें। भीलवाड़ा में जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र द्वारा CSR और MSME अवेयरनेस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उद्यमियों और युवाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम का उद्देश्य छोटे और मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहित करना और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना रहा। इस दौरान राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत मिलने वाली सुविधाओं और अनुदानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि MSME इकाइयों को प्लांट और मशीनरी में निवेश पर विभिन्न प्रकार की छूट और सब्सिडी दी जा रही है। साथ ही रोजगार सृजन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान भी शामिल हैं। कार्यक्रम में मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, सनराइज सेक्टर, स्टार्टअप और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की गई। उद्यमियों को यह भी बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा निवेश को बढ़ावा देने के लिए टैक्स में राहत, पूंजीगत सब्सिडी और टर्नओवर आधारित प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं, जिससे उद्योगों को मजबूती मिलेगी। इस अवसर पर मौजूद उद्यमियों और प्रतिभागियों ने कार्यक्रम को उपयोगी बताते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन से उन्हें नई योजनाओं और अवसरों की जानकारी मिलती है। सर, आज का जो कार्यक्रम है उसके बारे में बताना चाहूंगा। राजस्थान गवर्नमेंट का जो राजस्थान दिवस समारोह 2026 चल रहा है, उसकी श्रृंखला में MSME और CSR की एक कॉन्क्लेव हमने आयोजित की है और इसका उद्देश्य है कि हम राजस्थान सरकार की जो भी MSME को बढ़ावा देने वाली स्कीम्स हैं या लोन वाली स्कीम्स हैं जो हमारे स्वरोजगार से संबंधित है या हमारी जो बड़ी इंडस्ट्री है उनसे रिप्स जैसी स्कीम्स हैं उनके माध्यम से उनको लाभ मिलता है, उनके बारे में अवेयरनेस बढ़े और CSR के बारे में भी अवेयरनेस बढ़े और उद्यमी और हमारी जो इकाई है वो CSR के प्रति मोटिवेट हो सके, इसलिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और चूंकि कल हमारे जिले में माननीय मुख्य सचिव महोदय का प्रस्तावित दौरा है, उसके संबंध में हम उनकी तैयारियों के साथ कलेक्टर साहब के साथ में थे, इसलिए थोड़ा सा कार्यक्रम हुआ डिले से शुरू हुआ, लेकिन फिर भी हमारे कार्यक्रम में माननीय मुख्य अतिथि माननीय सांसद महोदय पधारे, ADM मैडम पधारी और हमारे औद्योगिक संगठन चाहे मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, चाहे लघु उद्योग भारती हो, चाहे टेक्सटाइल ट्रेड फेडरेशन हो, सारे संगठन यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे जो हमारे मीडिया बंधु हैं वो भी हमारी जो स्कीम्स हैं उनको एक मास कम्युनिकेशन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। वैश्विक तनाव के माहौल में जहां 15 से अधिक देश एक दूसरे के ऊपर मिसाइल अटैक कर रहे हैं और पूरा गल्फ जल रहा है, आज के दौर में इन परिस्थितियों से कोई देश अछूता नहीं रह सकता। आज की दुनिया में पेट्रोल, डीजल, गैस यानी क्रूड जो उसका रॉ मटेरियल है, उसकी सप्लाई बड़ा मायना रखती है। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा भारत की सरकार को जिसने कहा है 28 फरवरी को 72 रुपए प्रति बैरल यानी $72 प्रति बैरल जो रेट थी क्रूड की, सरकार ने घोषणा की कि इस पैनिक टाइम में हम उपभोक्ता पर लोड नहीं डालेंगे, इसलिए यदि $130 प्रति बैरल क्रूड हो जाएगा तब तक हम एक नया पैसा नहीं बढ़ाएंगे। ये बहुत बड़ा कदम है आम जन के हित में। और रही बात गैस की, बेशक गैस भी बाहर से आती है। भारत के पास पेट्रोल, डीजल, क्रूड का बहुत बड़ा स्टॉक था। 90 दिन का स्टॉक भारत ने अर्जित किया है, जो पहले 40-42 दिन हुआ करता था। गैस का भी पर्याप्त स्टॉक है, लेकिन गैस को बाहर से आना जरूरत है, लिक्विड फॉर्म में आती है। और अभी तक सरकार का मंतव्य है घरेलू उपभोक्ता को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आती। जरूरत पड़ेगी तो हम इंडस्ट्रियल गैस में कटौती करेंगे, कमर्शियल गैस में कटौती करेंगे। वो अपना दूसरा संसाधन से भी इंडस्ट्री चला सकते हैं या होटल चला सकते हैं, लेकिन आम उपभोक्ता जो CNG के रूप में अपनी कार में और LPG के रूप में घर पर गैस का कनेक्शन ले रखा है, उसकी आपूर्ति बाधित नहीं हो। और आपने देखा होगा आज के 18-20 दिन बाद अब धीरे धीरे सब नॉर्मल हो रहा है। शुरू में हमारे मित्रों ने, चाहे वो TMC हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो कांग्रेस के नेताओं ने पैनिक क्रिएट करके अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश की। उन्हें पता नहीं है राजस्थान में भजन लाल जी की लोकप्रिय सरकार है और केंद्र में नरेंद्र मोदी की ताकतवर सरकार है। और इसीलिए आपने देखा होगा हार्मुज जो एक तरह से आज के इस युद्ध का एक बड़ा सेंटर बना हुआ है, जहां ईरान ने घोषणा कर रखी कि एक भी जहाज को निकलने नहीं देंगे। हमारे भी 22 जहाज वहां फंसे हुए हैं। हमारी विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री के प्रयासों से हमारे जहाज
2 आ चुके हैं, तीसरा कल ही वहां से पास हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूं धीरे धीरे भारत और ईरान के जो बेहतर संबंध है, क्योंकि इस युद्ध में भारत की सरकार की स्पष्ट नीति है, हम न किसी के पक्ष में हैं न किसी के विपक्ष में हैं। हम इन प्रकार के युद्ध की बत्सरना करते हैं और शांति के प्रयासों को बलवती करते हैं। इसलिए, और आपने ये भी देखा होगा, कल ईरान को भारत ने मेडिकल खेप भेजी, क्योंकि मानवीय संवेदना में किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और धीरे धीरे माहौल ठीक हो रहा है। दुनिया आज कह रही है श्री नरेंद्र मोदी के अलावा इस युद्ध को कोई रोक नहीं सकता। हो सकता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी को यश मिले। मैं सारी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए राजस्थान केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। इस तरह की खास खबरों के लिए R18 न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसके साथ ही इंस्टाग्राम, फेसबुक और रेडियंट केबल पर चैनल नंबर 255 पर भी उपलब्ध है।